टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी वेक्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, वेक्टर हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये सब इन्फॉर्मेशन जो है हम लेक्चर 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये लेक्चर 1 हमारा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। ये हमारा लेक्चर 2 है जो कि वेक्टर का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो आइए हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे दो वेक्टर होंगे, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग को निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उसका सम सर्टेन रूल है। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर कंडीशन 1 है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल हो। मान लीजिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट वेक्टर, इसको बोल रहे हैं सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल हो, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जो वेक्टर ज्वाइन करता है वो हमारा होता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल हो, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है वो हमारा क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। फिर अगर मैं बात करूं, एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, तो ये हमारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम चीज। अगर मैं वेक्टर बी को अपोजिट कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर वेक्टर बी को अगर अपोजिट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो निगेटिव इंटीजर से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। तो अगर आप देखते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल हो, ये सेकेंड वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका टेल हो, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा? फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को जो जोड़ते हैं वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। इट इज, यू कैन ऑल्सो से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर भी हमारा एक टाइप का रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। तो एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर जब भी हमको बनाना है तो जो वेक्टर है उसको हम लोग 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। तो 180 डिग्री से अगर ये वेक्टर बी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका 180 अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव इंटीजर से जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो नेगेटिव, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल हो, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को जब जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो जो वेक्टर का यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं, आप ट्रायंगल फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ट्रायंगल फॉर्मेशन। तो इसीलिए इसलिए हम लोग को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी मैं बात करता हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करने होंगे। तो अगर मान लीजिए दो वेक्टर दे रखा है तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ कैसे लगाएंगे? तो पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए सबसे पहले क्या है कि जो भी वेक्टर है उसके टेल टुगेदर करने होंगे। क्या करने होंगे? अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, सपोज दैट ये, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल टुगेदर एज अ ऑरिजिन हम बोल दिया, और इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल टुगेदर, टेल ये रहा हमारा, ये हेड रहा, तो टेल टुगेदर करना होगा। फिर उसके बाद ए वेक्टर जैसा है सेम टू सेम हमको क्या करना है? एक हम वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर ए वेक्टर के पैरेलल में,
दूसरा हमारा बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के पैरेलल में एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से हमारा इस वेक्टर को पैरेलली अगर डिस्प्लेस कर देते हैं और इस वेक्टर को अगर पैरेलली डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इस वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करते ए वेक्टर, इसको हम लोग बी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर देते बी वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हुआ कैसे, दोनों का कॉमन टेल टुगेदर जहाँ पर है उस पॉइंट से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि पैरेलली डिस्प्लेस करने के बाद हमको मिला है, तो उस पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है वेक्टर वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर को पैरेलली हम लोग, क्योंकि वेक्टर को हम लोग पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर से, बी वेक्टर को पैरेलली हम लोग ने डिस्प्लेस किया है। तो बी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस किया है, तो इन दोनों के टेल से जो वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करने के बाद जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं, उसको जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है टेल टू दैट हेड, कॉमन टेल टू कॉमन हेड, तो वो जो हमारा लाइन या डायगोनल बोल सकते हैं, लाइन जो कि हमारे कॉमन टेल से कॉमन हेड को जो ज्वाइन कर रहा है वो हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन होता हुआ हमको दिख रहा है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। दोनों के एक दूसरे के इक्विवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा बोथ हैव